तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका रोहित पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम आप लोगों को केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो दे चुके हैं, जिसमें आपको बढ़िया से बताया गया है कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, अणु क्या है और संयोजकता भी बताएं और किसी भी कंपाउंड को सूत्र कैसे बनता है वो भी आपको निकालना बाकायदा बढ़िया से बताया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। तो चूँकि हम लोग 1 शॉट में चल रहे हैं क्रैश कोर्स में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें आपको डिफिनीशन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे और आपको स्लाइड दे देंगे, आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें का पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले बात यहाँ आएगी, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। कोई भी पदार्थ के बारे में आप जान गए हैं, तो कोई भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आता है उसी को लिखना ही रासायनिक अभिक्रिया, जो परिवर्तन आता है वही रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न गुण वाले 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो समीकरण है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जब हम लिखते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। चलिए देखते हैं किसको रासायनिक अभिक्रिया और किसको समीकरण बोलेंगे एग्जाम्पल के आधार पर। जैसे मान लीजिए ये आपका पानी ही बनाते हैं, कैसे पानी बनता है। तो मान लीजिए कि आपका ये हाइड्रोजन हुआ, आपका हाइड्रोजन हुआ, ये किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन से। क्या बना रहा है आपको, ये बना रहा है जल, आपको वाटर बना रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है ना, ये जो हो रहा है ना, इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और इसी को जब हम संकेत और हम सूत्र में लिख देंगे ना तो उसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, और इसको बना देते हैं क्या, H2O। तो ये आ गया जल का सूत्र। आपको सूत्र निकालना इससे पहले वाले बेसिक वीडियो में बता चुके हैं। तो ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर जल बना रहा है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और ये जो देख रहे हैं H+O2, ये एक समीकरण जो है, इसी समीकरण, ये सेम अभिक्रिया को इसको क्या लिख दें, समीकरण के रूप में। तो ये जो समीकरण है इसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वो रासायनिक अभिक्रिया है और जो नीचे वाला है वो रासायनिक समीकरण है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण बढ़िया समझ गए। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है और रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण पढ़ने के बाद कि अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। रासायनिक आपकी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हैं, उसको देखना होगा। तो उसमें उस दौर में जो आपकी पहली रासायनिक अभिक्रिया आती है जो संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया आप किसे बोलेंगे मैं इसको बताऊंगा और ये आपका एग्जाम्पल दूंगा, आप डिफिनीशन मैं आपको दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा। तो संयोजन पहला आता है जो हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे आप, अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ, अगर एक नए भिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया का क्या डिफिनीशन है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक पदार्थ कौन हुआ और उससे एक पदार्थ और मिला, और 2 पदार्थ मिल गए, एक पदार्थ था, एक पदार्थ और मिला, और उसका मिलकर क्या बना गया, एक दूसरा नया पदार्थ बना देते हैं। इसी को बोलते हैं रासायनिक ये संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे एक कार्बन है, किससे मिला, ऑक्सीजन से, क्या बना दिया, CO2। यानी कि ये एक पदार्थ था और एक था, यानी कि कार्बन था और ऑक्सीजन था, ये मिलकर क्या बना दिए, CO2। तो ये 2 मिल के जब एक चीज़ कोई बना देते हैं नया अलग, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी आती है आपकी एक अभिक्रिया, एक इसको बोलते हैं इसी की विपरीत वियोजन अभिक्रिया। वियोजन
इसका साफ विपरीत होता है कि ये दो मिलकर एक बना रही थी संयोजन अभिक्रिया, तो वियोजन क्या करेगी, एक टूट के दो पदार्थ का निर्माण कर देगी। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसको अगर आप सूर्य का प्रकाश देते हैं तो किस में टूट जाता है, सोडियम प्लस क्लोराइड में। तो एक मिलकर कितने का निर्माण कर रहा है, दो का निर्माण। तो जब एक मिलकर दो का निर्माण करेगा तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जब एगो मिल के दो गो बनाई तो कहल जी वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि अगर एक को आदमी है और टूट किसी चीज़ कोई आया उसमें मिला और उसे मिलकर क्या हो गया, दो आदमी बन गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यह बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है। इसके बाद आपका आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे आप, विस्थापन अभिक्रिया आप उस अभिक्रिया को बोलेंगे जब कोई विलयन है, उसमें से अगर कोई उससे ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ आ जाता है और उस विलयन से उस पदार्थ को हटा देता है, निकाल देता है, तो विस्थापित कर देता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मतलब है मान लीजिए जिंक है प्लस है कॉपर सल्फेट, आप जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए आयरन है तो इसको क्या ले लेते हैं, आयरन को ले लेते हैं कॉपर सल्फेट से। इसे अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, तो चूंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये क्या करता है, कॉपर के हटा दे, कॉपर को निकाल देता है और खुद क्या यहाँ आके बैठ जाता है, कॉपर सल्फेट बना लेता है। तो मतलब कि अगर कोई विलयन है और कोई उससे विलयन से अधिक क्रियाशील पदार्थ है और उसको हटा दिया और खुद उसके जगह पर जाके बैठ गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई आया दूसरा बंदा, आप क्या किया, आप विलियन है, आप और आपकी गर्लफ्रेंड एक मिलकर एक विलियन है, और कोई आपसे हैंडसम बच्चा आया आपसे कि खूब बढ़िया है, और वो क्या किया कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ लेके चला गया, आप अकेले हो गए। तो ऐसे जब हो जाएगा ना, तो उस ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि आपको वियोजन हो गया, आपसे उससे बिछो हो गया, आपको छोड़ दी। तो जब वो छोड़ देगी तो इसी प्रकार की जो अभिक्रिया होगी ना, उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये इससे अच्छा था, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील था, तो क्या किया, कॉपर को हटा दिया, खुद उसके साथ जुड़ गया। यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड किसके साथ चली गई, उस जो अधिक अच्छा था। तो इस प्रकार जो आपके साथ हादसा हुआ ना, तो उसी प्रकार के हादसा जब यहाँ होता है इस तत्वों के साथ, तब इस प्रकार के हादसे को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बाद चलिए द्विविस्थापन ले लेते हैं। विस्थापन के बाद आपका आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये चूंकि एक विस्थापन अभिक्रिया था, तो किसी सॉल्यूशन से एक को ले जा रहा था। अब द्विविस्थापन में क्या हो गया, दो आ गए यहाँ से, यानी कि आपस में ये आयनों को चेंज कर लेंगे। जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम Na2SO4 है और बेरियम क्लोराइड BaCl2 है। तो ये क्या करेगा, BaCl2। तो अब ये क्या होगा कि ये सोडियम सल्फेट है जो ये Ba यहाँ आ जाएगा, Ba बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा Na2NaCl2। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ जो सॉल्यूशन में है, यहाँ वाला जो Na है वो यहाँ आ जा रहा है और यहाँ वाला जो Ba है वो यहाँ आ जा रहा है, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। जैसे आपकी भी गर्लफ्रेंड है और आप हैं, और आपके एक मित्र की भी गर्लफ्रेंड है और आप हैं। तो जब क्या हुआ है ना, जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास चली जाएगी और आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास आ जाएगी, तो इस प्रकार का जो आप में जो रिएक्शन हुआ और आप में हुआ, उसी सेम प्रकार का यहाँ अगर तत्वों के साथ हुआ ना, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही
आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अवक्षेप का निर्माण करता है। तो बेरियम सल्फेट कैसा अवक्षेप की तरह होता है, यानी कि अवक्षेप ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, गाढ़े के रूप में, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। तो बेरियम सल्फेट यहाँ क्या है, आपका अवक्षेप है। अब आता है इसी के टर्म में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो है कि जो कि रासायनिक क्रिया में ऊष्मा देती है। जैसे अगर आपको कार्बन है, उसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, आग 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 निकलता है, यानी कि गर्मी निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जल में भिगाएंगे, CaOH बनाता है। तो यहाँ जब हम लोग जल में डालते हैं ना, इसको चूना को आप कभी जल में डाले हैं, चूना को आप जब जल में डालते हैं तो बुलबुला फेंकता है और पूरा उसमें से ऊष्मा निकलता है। अगर हाथ डाल दीजिएगा तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो कहते हैं कि जब आप अभिक्रिया हो ना तो ऊष्मा का शोषण हो। जैसे आप कभी पेट्रोल हाथ पे लेंगे तो ठंडक महसूस होगी, यानी कि ऊष्मा का शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ ऊष्मा सोख लिया जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन उपचयन को पहले समझिए। यदि कोई किसी एलिमेंट में, किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, उपचयन हो रहा है। अगर किसी अभिक्रिया में अब हाइड्रोजन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है तो उसको बोलेंगे कि अपचयन हो रहा है। और जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ CuO है, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ H2 है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, या खाली H है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ अगले स्टेप में जब रिएक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो यहाँ क्या बन गया, कॉपर और जल बन गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर में क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका कॉपर का अपचयन हो रहा है। और यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड में दिया रहता है, दे देगा कोई क्वेश्चन, आप पूछेगा कि इसमें किस तत्व का अपचयन हो रहा है, किस तत्व का उपचयन होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका उपचयन हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन जिसमें से हट रहा है उसका अपचयन हो रहा है। या क्या आ रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, केवल कॉपर आ रहा है, इसका क्या हो जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है। वही यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका उपचयन हो रहा है। तो ये जो उपचयन और अपचयन जब साथ साथ किसी अभिक्रिया में होती है ना, तो उसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब ये जो रेडॉक्स अपचयन उपचयन है, तो कुछ आपको आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन आ गई। अब उपचयन के कुछ ये प्रभाव देखने को मिलते हैं हमारे दैनिक जीवन में। उपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या समझे आप, कि ऑक्सीजन का योग। तो किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जब योग होता है तो उसको उपचयन बोलते हैं। अब उपचयन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव दिखता है। जैसे एक प्रभाव है आपका संक्षारण। संक्षारण में क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं अपने भाषा में जंग लगना। तो संक्षारण में क्या होता है, चूँकि कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये आयरन है, आयरन में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आयरन का ऑक्साइड बनाता है। यानी कि मेटल में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि तत्व में कोई ऑक्सीजन जुड़ता है तो तत्व का ऑक्साइड बनाता है। ये आयरन बनाता है, FeO, आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये जब जुड़ता है तो आयरन ऑक्साइड, ठीक, आपका आयरन ऑक्साइड बनता है। यानी कि कुछ भी जुड़ता है ना, जब मेटल में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया का हमको दैनिक जीवन में देखना है कि क्या महत्व है। तो एक संक्षारण जिसको बोलते हैं जंग लगना आपकी भाषा में, वो एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जंग लगने में क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, जो कि क्या होता है, आयरन से काफ़ी ख़राब होता है, पाउडर की तरह निकल जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि इसके बचाव भी पढ़ना है और क्यों लगता है ये भी पढ़ना है। तो ये जंग क्यों लगता है, तो इसका मैकेनिज्म आप लिखेंगे कि जंग क्यों लगता है। अगर पूछ दे जंग क्यों लगता है तो लिखेंगे आप कि कोई भी जब धातु ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसको जंग लगना बोलते हैं, उसको जंग लगना बोलते हैं। और इससे आपका मेटल पे आपका धातु जो होता है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, कमज़ोर हो जाता है और समय के साथ ख़त्म हो जाता है।
तो उसके बाद से आता है इसके बचाव क्या हो सकते हैं। तो इसके बहुत से बचाव हो सकते हैं। जैसे पहला बचाव में आप इसको क्या कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, इस पर ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर जिंक कोट कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर इसको बचा सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, इसको पेंट कर सकते हैं। आप लोग कभी गाड़ी को अभी कभी पेंट किए हैं? गाड़ी को पेंट क्यों किया जाता है? ताकि वो जल्दी जंग ना लगे, इसलिए। तो जंग से बचाने के लिए ही हम लोग इसको पेंट करते हैं। दूसरा आपका दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण आता है, जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं। कोई सड़ी गली आप तेलिया चीज़ खाएं जो बदबू देने लगता है, तो जो तेल छाना जाता है, कुछ देर बाद वो बदबू देने लगता है। उस ऑक्सीजन से क्यों वो बदबू देता है? क्योंकि जो आपका फूड भोजन होता है वो ऑक्सीजन के रिएक्ट करके ख़राब हो जाता है। और जो ख़राब हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जब आपका भोजन ऑक्सीजन के रिएक्ट करके ख़राब हो जाता है, तो इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। यही ना हो उसके लिए आप क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं या फिर कहीं ठंडे जगह पर रखते हैं। तो ये आपके उपचयन का दैनिक जीवन में उपयोग हुआ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है जो कि जंग लगना क्या है और इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, 2 नंबर में 3 नंबर में फिर आ सकता है। तो ये आपका यहाँ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपको इतना ही पढ़ना था। धन्यवाद। टैग के पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू।